मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। मेरे कुछ मित्रों ने अपने मन की द्विधा में ये जानना चाहा कि गुरु जी, हम दो अलग अलग डिफरेंट खान पान के लोग, यानी एक शाकाहारी व्यक्ति जो विशुद्धतम शाकाहारी है, जो पूजा पाठ भी करता है, उसकी मंत्र का उपासना, साधनाओं, व्रत इत्यादि का भी नियम का पालन करता है, विचारों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धिकरण रखने का प्रयास करता है, मन के अंदर सद्भाव रखता है, सबके लिए प्रेम का आशीष रखता है, लेकिन उसी के साथ में रहने वाले कुछ लोग मांसाहारी है। यद्यपि उन दोनों के बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इसके कारण से मेरी साधना में, उपासना में, या फिर मेरे कारोबार में, या मेरे ड्रीम में, या जब मैं काम करना चाहता हूँ उस काम में जो बाधाएं आ जाती हैं, जो मुझको सफलता मिलनी चाहिए, वो मिलते मिलते कहीं ठहर सा जाता है, कहीं रुक सा जाता है। पर मैं देखता हूँ कि सारे तरफ से तो सब सही था, पर ये हो क्या जाता है, कहाँ हो जाता है। एक ऐसी अपने मन की दुविधा उन्होंने साझा किया। तो मित्र, मैं आज इसी विषय पर अपना छोटा सा एक लेख लिख रहा था। अपने जीवन के उस हिस्से के बारे में लिख रहा था कि बहुत पहले मैं इस समस्या से गुजर चुका था। वो क्या था कि मैं उस समय हाई स्कूल का छात्र था। तब तक मेरा घर के सभी लोग उस समय शाकाहारी थे। यद्यपि बाहर में जा कर के हमारे भाइयों के द्वारा बाहर में इस तरह के मांसाहार या अन्य चीज़ खाने पीने का काम कर लिया करते थे, जिसको हम बोलते थे चोरी छिपे। पर घर में ऐसा खुला आम नहीं होता था। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे घर में विग्रह उत्पन्न होने लगे। घर की सुख शांति धीरे धीरे चैन खत्म होने लगा। घर की जो पूंजी था, जो धन था, उसकी जो वृद्धि हो रहा था, जो समृद्धि आ रहे थे, उसमें भी वो कहीं न कहीं आते तो थे, पर वो चला भी जाता था। मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मेरा एक ही काम रहता था कि मैं अपने कामों से काम रखता, मतलब घर में खाना बस। इसके अलावा अपने कमरे में अपना अध्ययन करना, अपनी पढ़ाई करना, अपनी बाबत सोचना, अपने ड्रीम के बाबत सोचना, अपनी उपासना, अपनी साधना, अपनी आराधना करना। मैं इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता था। कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि घर में मेरे अलावा 90% लोग शाकाहारी से मांसाहारी बदल गए। जो पहले छिपा कर खाते थे, अब उसको घर में ओपनली खाने लगे, सब के सब खाने लगे। घर में जितने भी मेंबर थे अधिकांशतः खाने लगे। केवल बच गया तो मैं। मुझसे भी कहा गया, बोला नहीं, आपका रुचि है, आप खाते हो तो खाइए। लेकिन मैंने नहीं खाया। मैं अपनी जीवनचर्या, अपनी आचार, अपना विचार, अपना आहार और अपना दिनचर्या मेरा ज्यों का त्यों रहा। मित्रों, मैं शिव जी के उस समय बड़ी शिव साधना किया करता था, और शिव साधना करते करते मुझे कई बार महसूस होता था कि कोई चीज़ बाधा हो जाती है। क्या हो जाता है? क्योंकि घर में दो तरह की आहारें होने से दो तरह के विचार पनप रहे थे, क्योंकि हर विचार अपने आप में एक शक्ति रखता है। तो जिस समय गुरुवार का दिन होता था, बृहस्पतिवार का दिन होता था, मेरे लिए खूब ढेर सा साग सब्जी बना करते थे, और घर के लोग अपने आहार ले लिया करते थे, मांसाहार ले लिया करते थे। मेरी इस साधना में बड़ा विघ्न होने लगा। यद्यपि किसी ने कोई रोका नहीं था,
कोई टोका नहीं था, कोई किसी तरह के मुझ पर बाधा भी खड़ा नहीं करते थे, किसी प्रकार का कोई बात ही नहीं होता था। उसके बावजूद जो प्रगति होना चाहिए था मंत्र की शक्तियों में, साधना में, उपासना में, मंत्र में, कहीं न कहीं वो तामसिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगा। यानी क्रोध का आवेग, टेंशन और चिड़चिड़ापन, और इस तरह से एक डार्कनेस आने लगा। मन में एक नकारात्मक चीज़ें हावी होने लगा, सकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक एनर्जी में संघर्ष होने लगा। अब घर में दो एनर्जी संघर्ष करने लगे। घर में कुछ लोग इस विचारधारा के थे कि दुनिया में उसकी तरफ बाबत अलग विचार रखते थे, उनकी सोच अलग तरीके से, लोगों को मानने का तरीका उनका अलग था, उनका जीवन जीने का तरीका अलग था, उनकी दर्शन अलग था, उनकी फिलॉसफी अलग था, उनके जेहन में कुछ अलग भाव हो जाते थे, मानसिक रूप से वो अलग सोचते थे और लोगों को उसी तरह से ट्रीटमेंट करते थे, लोगों के साथ वैसे व्यवहार करते थे। क्योंकि सोच हमारे आदत को बनाता है, हमारे व्यवहार को बना देता है। मित्रों, मैंने देखा कि 2 साल 3 साल हो गया है, मैं नीचे से पायदान से ऊपर नहीं उठ रहा हूँ। तो एक बार हुआ क्या, मैं कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चला गया, एक ऐसे स्थान में चला गया जो जंगल टाइप था, जो जंगल टाइप का गांव था, और मैं 1 माह 2 माह की छुट्टी वहीं बिताने के लिए चला गया। कुछ दिन मुझे वहाँ थोड़ा मौसम में बदलने में और अपने आप को उसमें ढालने में वक्त लगा, क्योंकि जीवनचर्या बिल्कुल विपरीत था। वन का जीवनचर्या, शहर का जीवनचर्या, गांव का जीवनचर्या, सब में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वहाँ का वातावरण, उस मोहल्ले का वातावरण, वहाँ के रहने वाले लोगों की ऊर्जाएं। जब मैं उतने ही साधना, उतने ही प्रयास जब मैं वहाँ जा कर के किया, तो मुझे मेरी कल्पना से भी ज़्यादा मुझे सफलता मिलने लगा, कल्पना से भी ज़्यादा मुझे कामयाबी मिलने लगा। और जब मैं लौट करके फिर घर आ गया और मैं फिर इसी वातावरण में आ गया, और मेरा कमरा तो ज्यों का त्यों था, वहाँ कोई बाधा तो था नहीं, लेकिन फिर से वो बाधा उत्पन्न होने लगे। तब मैंने इस पर ध्यान दिया कि ऐसा क्या हो रहा है कि ऊर्जा जो बाधित हो रहा है, और ऊर्जा का जो आवागमन था, ऊर्जा का जो मुझको जवाब मिलना था, जो मेरी ब्रह्मांड की शक्ति, जो दैवी अनुग्रह जो मिलना था, वो बाधाएं होने लगी। मित्रों, तब मैंने इसके ऊपर में काफ़ी काम किया, सोचा विचारा, लोगों से मिला जुला, लेकिन सीधी जवाब मिलने नहीं था। कोई लोग कुछ का कुछ बोलते थे। कई लोगों ने कहा कि भाई वो खाते हैं, वो उनका ऊपरी है, वो उनका आहार है, उनसे क्या लेना देना, आपका शरीर है, वो तो एक आहार है। किसी ने कहा वो व्यक्ति खाए पिए मरे गरीए रिझाए घिरियाए कुछ भी करे, आपका उससे क्या है, आपका जीवन अलग है। तो नहीं मित्रों, जिस वातावरण में आप रहते हैं, उस वातावरण का पूरा एनर्जी आपको प्रभावित करता है। आपका यदि एनर्जी कमज़ोर होगा तो आपकी एनर्जी को दबोच ली जाएगी, और यदि आपका एनर्जी प्रबल होगा तो उनके एनर्जी को दबोच ली जाएगी। लेकिन दोनों में है तो संघर्ष। आखिर संघर्ष का परिणाम विस्फोट होता है, कहीं न कहीं संघर्ष में हानि ही होता है, लाभ तो होता नहीं। क्योंकि मेरी जो शक्ति ऊंचा उठने में लगेगा, अब वो मेरी शक्ति मेरी लेवल को बनाए रखने में संघर्ष करने में लग जाता है। इससे क्या होता है कि मेरी जो उठाव है, मेरा जो शिखर है, मेरा जो ड्रीम है, मुझको जिस गति में पहुंचना है, जिस गति में दौड़ना था, अब वो लगन है, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, लगातार ब्रेक लग रहा है। अब हम संघर्ष कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और उसको किसी ने रोक रहा है, और रोकते हुए को वह रुके हुए व्यक्ति को भी रोकना चाहता है कि आप रोकने काम बंद करो, और उस बाधा को हटाना चाहता है और उस आगे बढ़ना चाहता है। तो उसके एनर्जी तो 2 हिस्सा में बढ़ गया, बाधा को हटाने में एक हिस्सा लग गया, और जो शेष बच गया हिस्सा वो आपको आगे बढ़ाने में लग गया। हो सकता है कि पूरा का पूरा एनर्जी आपको बाधा को हटाने में लग गया और आपके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए सारी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं आता। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि मांसाहारी व्यक्ति हमेशा अलग प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन एक चीज़ है, जो आप आहार करोगे, आपका जो जठराग्नि बनेगा, जो जठर रस तैयार होगा, आपके विचार को प्रभावित करता है। क्योंकि अन्न यानी जो भोजन है वो हमारे विचार को प्रभावित करता है, और हमारा विचार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और मेरा जीवन मेरे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, और मेरा दृष्टिकोण मेरे जीवन को बना देता है। जो जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा, मैं वस्तुओं को वैसे ही देखूंगा, वैसे ही समझूंगा, वैसे ही विचार को ग्रहण करूंगा, और वैसे ही मैं अपने आकाश में, अपने अंतरिक्ष में मैं मैसेज भेजूंगा। अब होगा क्या
जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वहाँ तरंग तरंग का वाइब्रेशन हो रहा है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग वाइब्रेशन है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच है, उसकी अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं और वो ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बंधड़ आएगा, तूफान आएगा तो आंगन में आएगा तो मेरे हिस्से में नहीं आएगा, आपके हिस्से में भी आएगा और उनके हिस्से में भी आएगा। बरकत आएगा तो आपके हिस्से में भी आएगा, उनके हिस्से में भी आएगा, यानी जो रहेंगे। अब मेरा ये मित्र, ये मैं पहना हुआ एक छोटा सा कपड़ा है, अब ये कपड़ा का जो प्रभाव है मेरे शरीर पर होगा। गर्मी का दिन है तो मैंने ये श्वेत कपड़ा पहन लिया। इस श्वेत कपड़ा पहनने से साधक लोग क्यों पहन लेते हैं? क्योंकि इसमें पूरी ऊर्जा को, जितना भी प्रकाश का जो बाहर का ऊर्जा है, आने वाला ऊर्जा है, उस सबको वापस कर देता है। यानी उसकी गर्मी अंदर में हमें प्रभावित नहीं करता। यानी मैं जैसा हूँ, मेरे अंदर का ऊर्जा है वो मेरे अंदर रुक जाता है, वो ज़्यादा बाहर निकलता नहीं है। इसीलिए जब आदमी माता में आ जाते हैं या जब आदमी को बड़ी साधना करना होता है, जब व्यक्तियों को जब उच्च स्तरीय तक की अपनी बातें रखनी होती है, जब आदमी को अपना व्याख्यान देना होता है, जब बहुत ढेर सारे आदमी हैं और उनके प्रभाव से अपने आप को बचना होता है, वह तरह तरह के प्रभाव में उनसे अपने आप को बचना होता है, काली निगाहों से बचना होता है, काली जबान से बचना होता है, काली मंत्रों से बचना होता है, यानी तंत्रों मंत्रों और अलग अलग चीज़ों से बचना होता है। तो लोग या तो उस समय श्वेत कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या तो उस समय व्यक्ति पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि पीला रंग व्यक्ति के विवेक को, व्यक्ति के मस्तिष्क की सामर्थ्य को और व्यक्ति के मनुष्यता को काफ़ी ऊंचा उठा देता है। क्योंकि उसकी जो तरंग शक्ति है, उसकी जो प्रभाव शक्ति है, जो उसकी प्रकाश की शक्ति है, उसके जीवन में वो विवेक की धारणा और बुद्धि की धारणा को वो प्रबल कर देता है। तो आप बच नहीं सकते, न कपड़ा की कलर से बच सकते हैं, न दीवारों की कलर से बच सकते हैं, न वातावरण की कलर से बच सकते हैं, न आप, जैसे दोपहर है, बदली आ गया, सूरज तो उगा है आसमान पर, लेकिन सूरज में और मेरे बीच में एक बदली आ गया। और जब जैसे ही बदली छा जाता है तो आप देखे होंगे बहुत से लोगों का शरीर में दर्द होने लगता है, जिसको हम लोग बात बोलते हैं। यानी एक ऐसी पीड़ा, मेरा शरीर के अंतरिक्ष में प्रभाव हो गया। वो तो बाहर में बदली है ना, बदली तो बाहर है, वो एक आकाश में है, उससे मेरा शरीर प्रभावित नहीं होना था। लेकिन नहीं, जिस एरिया में बदली है उस एरिया का वातावरण बदला और मेरे अंदर में चूंकि आकाश है, मेरे अंदर में भी अग्नि है, मेरे अंदर में भी आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वो मेरे शरीर के उस तत्व को प्रभावित किया और मेरे शरीर में जोड़ जोड़ में दर्द होने लगा। बहुत लोग इससे परेशान होते हैं, गठिया बात से कितने लोग परेशान हो जाते हैं मित्र। ये एक प्रभाव है, बदली का प्रभाव। एक मामूली बदली आपके शरीर में गांठ उत्पन्न कर देता है, यानी वायु का दोष उत्पन्न कर देता है। और उस वायु के दोष को वात कहा जाता है, क्योंकि वात से बात बना हुआ है। विकृत हो जाता है मेरे अंदर का जो हड्डियों में, आकाश में, कोशिकाओं के आकाश में अलग अलग जगह है, वहाँ ये प्रभावित होने लगते हैं मित्रों। तो हम जब एक मामूली बदले के प्रभाव से नहीं बच सकते, तो एक व्यक्ति का जब खान पान बदलता है तो उनके अंदर में एक सोच पनपती है, एक विचार पनपता है और वह एक प्रबलता से पनपता है। तो उनका जो प्रवाह है, विचारों का प्रवाह, सोच का प्रवाह, क्रियाकलाप का प्रवाह, ये हमें प्रभावित करती है। तो मित्रों, इससे फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत पापड़ बेला, इतना पापड़ बेला कि मैं लगभग 5-6 साल तक पापड़ बेलते रहा, इसकी तोड़ निकालते रहा। आखिर कोई तो एक ऐसा उपाय होगा जो हमें अप्रभावित कर देता हो। यानी कि जैसे 440 करंट को पकड़ना है तो हाथ में दस्ताने पकड़ लेते हैं, भौतिक विज्ञानी जानते हैं। तो वह करंट कितना भी क्यों ना हो, कितना भी 1000 का वोल्ट क्यों ना हो, यदि उसके हाथ में दास्ताने हैं तो वो उसको आसानी से पकड़ सकता है, छू सकता है, उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही यदि भट्टी है, बहुत गर्म भट्टी है, परमाणु भट्टी में भी आग लगाने के लिए एक ऐसी तत्व का इस्तेमाल किया जाता है जो आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैंने सोचा इस नेचर में कुछ तो ऐसा गुण होगा जो इस प्रभाव को निष्प्रभावी कर देता होगा। और मेरे अंदर का जो शक्ति है, मेरे अंदर में जो वाइब्रेशन है, मेरे अंदर का जो तरंग है, मेरे अंदर की जो अट्रैक्शन ऑफ लॉ में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, तो वो मुझे धारा प्रवाह मिलता रहेगा मित्रों।
तो निश्चित तौर से हम दो अलग अलग आहार के, दो अलग अलग विचार के, दो अलग अलग जीवन शैली के व्यक्ति रहते हैं, तो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में, धारा में, प्रवाह में प्रभावित होता है और वो रुकता है और कई तरह की अड़चनें पैदा होती है। इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष केवल है हाँ, हम लोग साथ में रहते हैं तो उसका एक दूसरे से प्रभावित होना स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक गुण है मित्र। तो हमने सांसों के विज्ञान, जब सांसों के ध्यान पर, जब सांसों पर काम करना शुरू किया, सांसों की गति को समझा और सांसों पर जब ध्यान टिकाने में, जब सोहम साधना में जब हमने इसको देखा, तो शिव जी, शिव स्वर सर्वोदय में, स्वर की सांसों में, यानी सांसों की गति में, सांसों में की जो शक्ति में, सांसों की शक्ति में आते हैं और बताते हैं कि एक बार हम अपने सांसों में ध्यान टिका दें और सोहम नाद को यदि हम अनुभव करें, मुंह से पहले बोल लीजिए नकली नकली, ताकि आपको असली सोहम साधना की ओर जाने में मदद मिल जाए। लेकिन जब मैं मुंह से सोहम बोलता हूँ तो छद्म है, वो मुखौटा है, वो उसमें शक्ति नहीं है, वो केवल उसका आभास है। तो अंदर से सोहम की ध्वनि आपको सुनाई देगा, क्योंकि जब आप नकली सोहम सोहम बोलेंगे तो असली सोहम सोहम जब आएगा तो ऐसा नहीं होता कि सोहम ऐसा दिखाई दे। मतलब आपको महसूस करना है कि संसार में जो है वो मैं ही तो हूँ, मेरे ही अंदर तो है और मैं ही उसके अंदर हूँ। सो है तो मैं हूँ और मैं हूँ यानी सो है, यानी जो है सो है, सब सकारात्मक है, सब मेरे अंदर आते हैं जाते हैं, मैं उसी का उपजा हूँ और मेरे अंदर वो है। हम इस तरह से घुल मिल गए हैं कि एक पानी दूसरे पानी में मिल जाता है तो पानी का क्या रंग, पानी पानी में मिल गया तो पानी ही है। तो जो है सो है, सो हम मतलब सो है। तो शिव को सो कहा गया है, मतलब जो कल्याणकारी इस जगत में है वो मेरे द्वारा मेरे विचारों को प्रभावित करता है और मैं इस कल्याणकारी जीवन को इस अपने मुक्त आकाश में मुक्तता देता हूँ। मैं अपने जीवन की जो शिव भाव है, जो सद्भाव है, जो सदा शिव भाव है, मैं उसे मुक्तता देता हूँ। इस भावना को यदि आप महसूस करते करते अपने सांसों पर ध्यान टिका दें मित्र, तो इससे हम निष्प्रभावी हो जाते हैं। उसके बाद जो अट्रैक्शन का नियम है, जो आकर्षण का नियम है, वो फिर उसको वह संघर्ष करने की आवश्यकता फिर नहीं होता है। जब हम ध्यान टिकाते हैं अपने सांसों पर और सोहम को अनुभव करते हैं तो जो अंतरिक्ष का जो प्रवाह है वो इतने गति से आते हैं कि सारी जो आसपास रहने वाले जो भी ऊर्जा का प्रवाह है वो उसको वो फेंकता हुआ वो चला जाता है और हमें उस शिखर तक पहुंचा देता है मित्र। तो इसके लिए हमको करना क्या है, जो हमने प्रारंभिक में एक मुद्रा बताई है, वह मुद्रा बना लीजिए। मुद्रा बना करके आप दोनों सांसों में आ जाइए, यानी आप पहले चेक कर लीजिए कि हमारी एक सांसें चलती रहती, दूसरी सांसें नहीं चलती हैं। तो आप प्रयास कर लीजिए कि दोनों सांसें एक साथ चले। तो आप इसको बंद कर लीजिए और तब तक बंद रखें जब तक कि आपको अकबक न लग जाए, फिर धीरे धीरे सांसें छोड़िए। आप ऐसा 4-5 मरतबा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांसें दोनों नासिका से चलने लगा। अब दोनों नासिका से चलने लगा तो आप आंख बंद कर लीजिए और धीरे धीरे आप सांसों को खींचते हुए अनुभव करें और पूरा का पूरा मानसिक दृष्टि है, जो आँख है, जो मन के भीतर का आँख है, जो एक आभासी आँख है, आप उसको इस नाक के नथुने पर लगा दीजिए और आप ध्यान कीजिए कि वो सांस वो जो धीरे धीरे चल रहा है और जो सांसें आ रहे हैं और फिर स्थिर हुआ। फिर आपने बिना हाथ लगाए कुंभक भी कर लिए और धीरे धीरे फिर आपकी सांसें बाहर भी आने लगी और फिर बिना हाथ लगाए ही आपने बाह्य कुंभक भी कर लिया और उसके धीरे धीरे फिर सांसें खींचने लगे और आपका ध्यान आपकी उसी सांसों पर टिका हुआ है उस मुद्रा के साथ में। कुछ दिनों का अभ्यास करेंगे मित्र, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको यह भली भांति हो जाएगा। पहले हमको 45 मिनट लगभग लग जाता है, बाद में आप इसको 15 मिनट का नियमित यदि आप कर लेते हैं, सुबह शाम कर लेते हैं, 15 मिनट का कर लेते हैं, तो आपका जीवन में जो उपासना है, साधना है, आराधना है, व्रत है और जो ड्रीम है, यदि उसी बीच में आप अपना ड्रीम को देखते हैं, आप अपने जो स्वप्न हैं उसको महसूस कर रहे हैं, कुछ सपनों को जी रहे हैं, उस सपना आपके साथ घटित हो रहा है, मतलब उस सपना आपके पास हिस्से में है और आप अपना कर्म में लग जाते हैं, कर्म कार्य में लग जाते हैं, यानी जो आपका कर्म है उसमें लग गए हैं और जो ड्रीम है उसको आपने देखा, महसूस किया
और आह्लादित हुए, खुश हुए, धन्यवाद भाव से भरे और आपने अपने कर्म में लग गए और कोई शंका नहीं करना, विश्वास रखना, फिर आप देखना कुछ दिनों के बाद ये जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो जो भी मेरे शाकाहारी बंधु हैं, जो व्रतशील हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, और वो संकल्प करते हैं, वर्क करते हैं, सिद्धि करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी वो सिर्फ शाकाहारी हैं और अपने काम में सफलता चाहते हैं, अपने काम में सफलता चाहते हैं, चाहे व्यवसायी हो, नौकरी पेशा हो, शिक्षक हो, आपका डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति हो, वो अपने जीवन में यदि मुकम्मल सफलता चाहता है, वह व्यक्ति भी अपने अपने इस मुद्रा के साथ में सांसों पर ध्यान टिका दे और अपने ड्रीम को महसूस करें, देखें कि वो ड्रीम सफल हो रहा है, उस सपनों में को आप देखें और सपनों को जीते हुए देखें और महसूस भी करें और अपने कार्य में लग जाए, तो देखना गजब की शक्ति है मित्र। इस गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।